लेकिन इस समय भारत में क्षेत्रवाद, भाषावाद और प्रांतवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर कोई है तो वो तमिलनाडु है। आप तमिलनाडु को ही पाएंगे इन सबके चारों ओर घिरा हुआ। तमिलनाडु की राजनीति ने हमेशा ही लोगों के मन में उत्तर भारतीयों के प्रति विष बोने का काम किया है। कभी बिहारियों को नाम लेकर गालियां दी जाती हैं तो कभी सभी हिंदी भाषियों को अपमानित किया जाता है और कभी तो तमिलनाडु को श्रेष्ठ बताते हुए पूरे भारत को ही नीचा दिखाने की कोशिश होती है। और ऐसा एक तो बार नहीं बल्कि बार बार होता है। इनका हिंदी के प्रति घृणा का स्तर यह हो चुका है कि रुपए का सिंबल जो कि देवनागरी लिपि के राक्षर से प्रेरित है और जिसे एक तमिल व्यक्ति ने ही डिजाइन किया था, उसे अब तमिल भाषा के अक्षर से बदल दिया गया है। और यह सब इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि तमिल भाषा को सम्मान दिया जा सके या उसे ऊपर उठाया जा सके, बल्कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए इनके पास और कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए ये लोग अब भारत की अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित कर वोट ले सकें। बाकी अगर वास्तव में तमिल भाषा के प्रति इनका इतना ही लगाव होता तो सबसे पहले एम.के. स्टालिन खुद का नाम बदलते, उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करते। यूएसएसआर के तानाशाह स्टालिन के नाम पर अपना नाम रखकर उसे ढोते हुए नहीं घूमते, बल्कि कब का बदल चुके होते। लेकिन ऐसा वो तब करते जब उन्हें तमिल भाषा से प्रेम होता कि अभी ये जो कर रहे हैं ये तो केवल एक एजेंडा है चुनाव जीतने का। अब वैसे तो इनके इस भारत विरोधी कार्य पर कई लोगों ने नहीं जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जवाब आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स लगातार देती चली आ रही है। चेन्नई की टीम सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त कर भारत की एकता को ऊपर उठाती चली आ रही है। तो इन लोगों ने भले ही उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाया और हिंदी भाषियों को अपशब्द बोले हों, लेकिन हिंदी भाषियों ने कभी चेन्नई के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी अभी इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं और ऐसा करने वाली वो पहली फ्रेंचाइजी टीम बन गई है। ट्विटर पर भी उसके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं और सीएसके इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, दोनों ही जगहों पर सबसे आगे चल रही है। अब ये जो उनके फॉलोअर्स आए हैं ये केवल तमिलनाडु से नहीं आए हैं, बल्कि चेन्नई का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग उत्तर भारतीयों का है। जब भी चेन्नई का कोई मैच लखनऊ या कानपुर में होता है या फिर उत्तर भारत के किसी भी शहर में होता है या उत्तर भारत की किसी भी टीम के साथ होता है तो बाकी टीम से ज्यादा समर्थक आपको चेन्नई के दिखाई देंगे। पूरा स्टेडियम ही पीले रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। अब ये सब क्या तमिलनाडु से आते हैं? नहीं, ये सब उत्तर भारतीय होते हैं जो चेन्नई की टीम को प्रेम करते हैं। उत्तर भारतीय भी नफरत दिखाने पर आते तो वो भी सोच लेते कि हम चेन्नई सुपर किंग्स का समर्थन नहीं करेंगे, इनके नाम में चेन्नई लगा हुआ है और हम तमिलों के साथ कुछ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन हिंदी भाषियों का दिल बहुत बड़ा है, वो देश की अखंडता को प्रथम स्थान देते हैं, देश की एकता बनाए रखने में विश्वास करते हैं। और आप चेन्नई की सफलता को देखें तो चेन्नई जहां भी खड़ी है उसमें एक बिहारी का ही हाथ है। चेन्नई को चेन्नई सुपर किंग्स बनाने का पूरा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को जाता है और धोनी एक बिहारी हैं। और चेन्नई आईपीएल की सबसे सफलतम टीम है, 5-5 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुकी है, तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय धोनी को ही दिया जाएगा। और हाँ, चेन्नई के अभी तक जितने भी कप्तान रहे हैं उनमें से कोई भी तमिल नहीं रहा है, बल्कि सब मिक्स रहे हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक तो कप्तानी धोनी के पास ही रही है। कुछ मैचेस के लिए कप्तानी सुरेश रैना के पास भी रही है और रैना उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी हिंदी भाषी हैं। 7-8 मैचेस के लिए रवि जडेजा भी चेन्नई के कप्तान रहे हैं और वो भी कोई तमिल नहीं है, बल्कि वो गुजरात से आते हैं। और इस समय चेन्नई को जो लीड कर रहे हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं और वो भी महाराष्ट्र से आते हैं। उनकी मातृभाषा मराठी है और उनका भी तमिलनाडु से कहीं कोई संबंध नहीं है। तो चेन्नई को सुपर किंग्स बनाने का काम हिंदी भाषियों ने किया है और उनका साथ गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों ने दिया है। और यहाँ पर प्रशंसा चेन्नई की टीम मैनेजमेंट की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस आधार पर खिलाड़ियों का चयन नहीं किया कि वो तमिल है, दक्षिण भारत से आता है या फिर उत्तर भारत से आता है। उन्होंने पूरे भारत के खिलाड़ियों को एक समान मौका दिया है। तो चाहे सीएसके का टीम मैनेजमेंट हो या फिर सीएसके के खिलाड़ी, इन सभी ने भारत की एकता को बचाने का काम किया है और उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो भाषावाद और प्रांतवाद के नाम पर देश को तोड़ने का काम करते हैं, लोगों के मन में घृणा भरने का काम करते हैं। और इस बार भी आप देखिएगा 2025 का आईपीएल जैसे ही शुरू होगा, फिर से हिंदी भाषी सीएसके का झंडा लेकर स्टेडियम में खड़े हुए दिखाई देंगे। जबकि इस समय तमिलनाडु के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, ये भयंकर रूप से हिंदी के प्रति घृणा फैला रहे हैं
रुपए का चिन्ह बदलने के साथ साथ हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड्स भी तोड़े जा रहे हैं इनके यहाँ पर। ऐसे में लोग चाहते तो चेन्नई का बायकॉट कर सकते थे, पर हिंदी भाषियों का दिल बड़ा है, वो भारत की अखंडता में विश्वास करते हैं। अब इन सबको प्रत्युत्तर देते हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत को भाषाई विविधता की आवश्यकता है। भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न सिर्फ 2 भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, बल्कि अपने लोगों के बीच में प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। मित्रों, पवन कल्याण ने जो भी बोला है ये बिल्कुल सत्य है, अनुकरणीय है। भारत में भाषाई विविधता की आवश्यकता है। हमें उस स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां पर हम सभी लोग आपस में बात करने के लिए अंग्रेजी जैसे विदेशी भाषा का प्रयोग करने के बजाय अपनी भाषाओं से ही एक दूसरे से बात कर सकें। सभी हिंदी भाषियों को दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत की कम से कम 1 या 2 भाषाओं को सीखना चाहिए। उसी तरह से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो सब हिंदी का सम्मान करें। बाकी मुझे इस पूरे विषय में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। आप लोग तमिलनाडु की राजनीति में फैल रही हिंदी घृणा को कैसे देखते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा किए जा रहे योगदान को कैसे देखते हैं? वहां पर जो बिहारियों ने योगदान किया है, वहां पर जो गुजरात महाराष्ट्र के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।